अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि एड मैनेजर में अवेयरनेस की कैंपेन को किस तरह सेटअप किया जाता है और किस तरह रन किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आप कोई चीज़ सीखने से महरूम ना रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं या पुराने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। अगर हमने यहाँ पर अवेयरनेस की कैंपेन को क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हम आएंगे ऑल टूल पर। ऑल टूल पर आने के बाद हमने आना है एड मैनेजर पर। एड मैनेजर का ऑप्शन हमारे पास एडवर्टाइज के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और मैं अगर यहाँ से आ जाता हूँ, ये रहा एड मैनेजर। ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है और ऐड मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐड मैनेजर की विंडो शो हो जाएगी। अब ऐड मैनेजर पर आने के बाद हमने अवेयरनेस की कैंपेन बनानी, तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट के ऑप्शन पे मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद अवेयरनेस की कैंपेन बनानी, अवेयरनेस पे मैं क्लिक कर दूंगा और कर दूंगा कंटिन्यू। याद रखें, अवेयरनेस की जो कैंपेन होती है, अवेयरनेस का मतलब ये है कि अपनी प्रोडक्ट या अपनी ब्रांड या अपनी वीडियो की व्यूज या अपनी जो वेयर हाउसेस की लोकेशन को लोगों तक पहुंचाना। फर्ज करें आपने न्यू न्यू शॉप ओपन की तो उसकी लोगों तक अवेयरनेस यानी खबर पहुंचाना, उसके लिए हम कौन सी कैंपेन इस्तेमाल करते हैं? अवेयरनेस की। अवेयरनेस की कैंपेन के लिए मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पहले मैं ऑलरेडी नाम जो है इसका चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जनाब अबरार कामिल डेमो क्लास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर होते हैं, एक और ऑप्शन होता है कैटेगरी का। कैटेगरी के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं, स्पेशल कैटेगरी होती हैं। ऐड क्रेडिट, अगर हम कोई क्रेडिट या ऑटो लोन का या इससे फाइनेंसिंग के रिलेटेड जो भी काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्रेडिट की स्पेशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह अगर हमने कोई जॉब ऑफर देनी है, इंटर्नशिप देनी है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोग्रामिंग देनी है, इस या इससे रिलेटेड जो भी हमने सर्विसेज देनी है या ऐड चलाना है तो उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर रियल एस्टेट का काम करना है, होम ओनर इंश्योरेंस का काम करना है, इसी के अलावा इससे भी रिलेटेड लोन वगैरह इन सब का काम करना है तो उसके लिए हम हाउसिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सोशल इशू हो गया, इलेक्शन हो गया और पॉलिटिक्स हो गया। यहाँ पर हमने अगर किसी सियासी पार्टी के लिए इलेक्शन की कैंपेन चलानी तो यहाँ पर हम सोशल इशू की चलाएं तो सोशल इशू ले लेंगे, पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स को हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। अब आपका सवाल है सर, हमने अगर यहाँ पर सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने के लिए तो हमारी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। तो अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप इस ऑप्शन को छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही क्लोज रखें आप और आ जाए नीचे। यहाँ हमारा कोई काम नहीं होता इसलिए हमने कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं एड सेट में। हमारे पास एड मैनेजर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, कैंपेन, एड सेट और एड। कैंपेन के अंदर हमने नाम लिया, ऑब्जेक्टिव टारगेट कर लिया कि हमारी जो कैंपेन है वो अवेयरनेस की है। उसके बाद हम आ गए एड सेट के अंदर। यहाँ पीछे मैंने जो नाम दिया वो हमारा जो नाम था वो है अबरार कामिल डेमो क्लास। तो मैं यहाँ भी वही नाम दे देता हूँ, अबरार कामिल डेमो क्लास। अब यहाँ नाम देने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल्स के अंदर हमने मैक्सिमम रीच ही रखनी है एड्स की। और नीचे जिस पेज के ऊपर हमने ऐड चलाना है, मैंने जो अपने ही पेज पर ऐड चलाना है तो मैं यहाँ से अबरार प्रिंटिंग सर्विसेज से ले लूंगा और इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। इसके बाद हमने जो ऐड चलाना है, ऐड का पेज ले लिया। पेज लेने के बाद अब नीचे बात आती है बजट की। बजट के ऊपर अगर हमने डेली बजट लगाना है तो डेली बजट याद रखिएगा 24 आवर्स के अंदर हमारे पास होता है। जैसे हम 24 घंटे के बाद की बात करते हैं तो वो हमारे पास लाइफ टाइम बजट होता है। 2 दिन, 3 दिन, महीना, ये सारी चीज़ हमारे पास लाइफ टाइम बजट होती है। अच्छा, बात करते हैं डेली बजट के अंदर मिनिमम हम 280 का बजट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 7,057 रुपये का हम बजट लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल डेली बजट लेता हूँ और डेली बजट लेने के बाद मैं यहाँ डेली बजट ले लेता हूँ अभी 500 पे। ठीक है, 500 लेने के बाद ये मेरा डेली बजट हो गया। अब मैं आता हूँ नीचे और नीचे आने के बाद अब बात करते हैं लोकेशन की। अब मैंने यहाँ पर ऐड चलाना है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पूरे कराची में मैंने ऐड चलाना है। अब यहाँ आता हूँ मैं तो पाकिस्तान को हटा देता हूँ, मेरे को तो पाकिस्तान में चलाना ही नहीं और कराची के अंदर चलाना है। मैं यहाँ आता हूँ और कराची को टारगेट करता हूँ। अब कराची को मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पर कराची के अंदर ऐसा एरिया को रिमूव करना है जहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर जो ऑडियंस रहती है वो मेरी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगी, मेरा ऐड वहाँ दिखना फजूल है, मेरे पैसे ज़ाया होंगे। फर्ज करें आप, मैं यहाँ
यहाँ से ले लेता हूँ एक्सक्लूड। अच्छा, इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब उस लोकेशन को हटाना जहाँ आप अपना ऐड दिखाना नहीं चाहते। आप इधर आ जाएं, एक्सक्लूड पर क्लिक करें, आपने जो है अपना ऐड जनाब यहाँ आपने जौहर मोड़ पर नहीं दिखाना, आप जौहर सिलेक्ट करें। नहीं आता आपने कोरंगी ले लेते हैं भी आसानी से, कोरंगी। मैंने यहाँ कोरंगी सर्च किया, कोरंगी सिंध पाकिस्तान आ गया और मैंने इसको कर दिया एक्सक्लूड। अब देखिएगा मेरे पास यहाँ कोरंगी के क्राइटेरिया के अंदर रेड सा निशान आ रहा है। इस तरीके से क्या हो गया, मेरा ऐड पूरे कराची में तो नजर आएगा लेकिन कोरंगी के एरिया में मेरा ऐड नजर नहीं आएगा। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। अब नीचे आने के बाद अब हमारे पास जो सेगमेंट आता है वो है ऑडियंस। ऑडियंस का यहाँ पर हमने जिस ऑडियंस को ऐड दिखाना है उसको हम यहाँ पर टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन को भी हम छोड़ देंगे फिलहाल। अब हम बात करते हैं एज की। देखिएगा एज का जो ताल्लुक है यहाँ हमारे पास, तो एज हमारी वही होनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट है या हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट इस उम्र के लोग लेते हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ पर उम्र का क्राइटेरिया रखना है। फर्स्ट करें मैं टी शर्ट की बात करता हूँ और मैन की टी शर्ट है, जेंट्स की है तो जेंट्स ही पहनेंगे। तो यहाँ में लड़के जो 18 साल की उम्र से पहनते, 18 से लेके मैं यहाँ पर मिनिमम भी मैं 30 या 60 साल की उम्र लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ एक उम्र मैंने लगा ली। अब जेंडर की बात करते हैं तो भाई अगर मैं यहाँ मर्दों की पैंट शर्ट की बात करता हूँ, यहाँ मैं नहीं टारगेट करूंगा कि मर्द ही लेंगे मेरे से। अगर मैं ज्वेलरी बेचूंगा तो वुमेन करूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बच्चों के खिलौने सेल करता हूँ तो उसके लिए मैं ऑली कैटेगरी ले लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने ले ली। अब बात करते हैं जनाब डिटेल टारगेटिंग की। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक तीनों चीजें आती हैं। तीनों चीजें क्या होती हैं, देखें इंटरेस्ट, अगर मैं यहाँ पर पैंट शर्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे को वही ऑडियंस चाहिए जो पैंट शर्ट के अंदर इंटरेस्ट रखती है। वो तो ऑडियंस नहीं चाहिए ना जो कमीज शलवार पहनती है, पैंट शर्ट पहनती नहीं है। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट टारगेट करते हैं। बिहेवियर के अंदर हमने टारगेट करना होता है जनाब कि वो जो शॉपिंग करते हैं वो ऑनलाइन करते हुए या नहीं करते हैं, उनकी जो इसके अलावा उनका जो बिहेवियर है, उनकी सालगिरह आने वाली है, कौन से महीने में सालगिरह आएगी, सारी चीजें यहाँ पे इवेंट वगैरह को टारगेट करते हैं। डेमोग्राफी के अंदर हम जो है टारगेट करते हैं पेरेंट्स हैं या नहीं है, या इसके अलावा कहाँ जॉब करते हैं, किस तरह की जॉब करते हैं, कौन से लेवल में है, किस चीज में फील्ड में वो ताल्लुक है, कौन सी एजुकेशन कर रहे हैं, तमाम चीजें डेमोग्राफिक में हमारे पास आती हैं। एडिट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने अगर इंटरेस्ट टारगेट करना है तो मैं आता हूँ पैंट शर्ट में लिखता हूँ, फर्स्ट पैंट। अब देखें पैंट लिखने के बाद मेरे पास मुख्तलिफ यहाँ पर जो है कि ऑडियंस आ रही है और आप देखिएगा अभी मैं शर्ट लिखता हूँ, शर्ट। अब शर्ट लिखने के बाद इंटरेस्ट आ रहे हैं मेरे पास, जी बिल्कुल शर्ट है मेरी। अब आपने यहाँ पर और टारगेटिंग करनी है इंटरेस्ट के अंदर। अब जरूरी तो नहीं है कि आप यहाँ पर एक एक चीज सर्च करें, आप यहाँ आए शर्ट टारगेट कर लियो और सजेशन के ऊपर आप क्लिक कर दें। इससे रिलेटेड जितनी भी टारगेटिंग होगी, टी शर्ट भी आप टारगेट कर सकते हैं, वो लोग जो टी शर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो क्लॉथिंग कपड़ों के अंदर ही आती है हमारे पास इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड नजर आए, जो इंगेज शॉपर में बिहेवियर उनका, उनको मेरा ऐड नजर आए। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की यहाँ पर टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी हम फैशन जीन्स जीन्स की बात कर लेता हूँ मैं, और इसके अलावा जनाब मेरे पास और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, क्राइटेरिया होता है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी बहुत सारी टारगेटिंग कर सकता हूँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, अभी तो ये सिंपल सी मैं बता रहा हूँ। अगर आपने और डिटेल में टारगेटिंग करनी है और आपको नहीं आ रहा समझ, तो आप यहाँ आए, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ आप आ जाएं और यहाँ पर आप डेमोग्राफी पे क्लिक करें। आपने कोई एजुकेशन टारगेट करनी है, उनकी लेवल टारगेट करना है एजुकेशन का, आप यहाँ से कॉलेज कर लें। कॉलेज के साथ आपने एसोसिएट डिग्री के टारगेट करनी है, एसोसिएट डिग्री टारगेट कर लें, हाई स्कूल कर लें, आप इन कॉलेज कर लें, आप इन ग्रेड स्कूल कर लें। आप तमाम चीज़ आप यहाँ पर टारगेटिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर और भी कोई भी टारगेटिंग करनी होगी तो आप यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। ब्राउज के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। अब आपने टारगेट करना है जनाब बिहेवियर करना है, बिहेवियर के अंदर आप आ जाएं। बिहेवियर के अंदर आपको तमाम डिजिटल एक्टिविटी, एनिवर्सरी, बिहेवियर और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जनाब एडवांटेज प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज के अंदर क्या है कि वो जहां जहां आपका ऐड एलिजिबल होगा वहां वहां आपका ऐड नजर आ जाएगा। मैनुअल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल के अंदर आप यहाँ पर अपनी मोबाइल डिवाइसेस अगर आपने टारगेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा जी जनाब मैंने ऐड चलाना है सिर्फ मोबाइल पर, तो मोबाइल टारगेट कर लेंगे। अगर आपने दोनों पे चलाना है आप दोनों टारगेट कर लेंगे। अब यहाँ बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। अगर आपने सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना है आप फेसबुक इंस्टाग्राम को टारगेट कर लें। आपने मैसेंजर पर भी चलाना है तो आप मैसेंजर को टारगेट कर लें। ठीक है, इसके बाद अब मैं बात करता हूँ जनाब, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शो मोर ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर अब क्लिक करने के बाद
मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ एक ऑप्शन शो हो रहे हैं और मैं इस पर आता हूँ और एडिट में इसको कर देता हूँ एडिट, ठीक है, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखें डिवाइसेस का एक ऑप्शन आ रहा है और मैं इसको करता हूँ एडिट। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हमने ऐड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पर दिखाना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा मोबाइल डिवाइसेस पर, और आने के बाद यहाँ पहले एंड्रॉइड पर दिखाना है, iOS पर दिखाना है। एंड्रॉइड पर दिखाना है, एंड्रॉइड को क्लिक करूंगा। अब एंड्रॉइड के कौन से वर्जन पे दिखाना है, अगर मैंने ओप्पो पे दिखाना है तो मैं ओप्पो के तमाम वर्जन पे यहाँ से एक एक करके टारगेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई वर्जन भी टारगेट करना है एंड्रॉयड के तो आप यहाँ से भी मिनिमम और मैक्सिमम वर्जन टारगेट कर सकते हैं। आपने कहा सर जो मुझे टारगेटिंग करनी है जनाब मैंने ले लिया जनाब, मुझे जो है जी मैंने ले लिया जनाब, मुझे जो है 11 से जो ज़्यादा है वर्जन उनको दिखाना है, 11 से ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैक्सिमम मैंने नॉन कर दिया, ठीक है। मिनिमम मेरा ये है। अगर आपने यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना है कि भाई मेरा ऐड उन्हीं को नजर आए जो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ टिक कर दें। अगर आपने अपना ऐड कोई नॉन स्किप चलाना है तो आप यहाँ आए और नॉन स्किप पर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमने एड्स के लेवल्स में आ गए, हम किस पर आ गए, एड्स लेवल पर। एड्स लेवल के अंदर वही मैं अपना यहाँ अबरार कामिल, इसके बाद मैंने डेमो क्लास, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब मैंने अपना ऐड बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरा जो पेज ऑलरेडी से लेके अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो मेरा यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट भी शो हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं ऐड प्रीव्यू को ऑन करता हूँ थोड़ा। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास ऐड के जो फॉर्मेट है वो तीन है, एक सिंगल इमेज एंड वीडियो, एक कैरोसेल ऐड होता है, एक करेक्शन होता है। अभी हम सिंगल इमेज एंड वीडियो की बात करते हैं। सिंगल इमेज एंड वीडियो पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ से मेरे को अब सिंगल इमेज अपलोड करनी है, वीडियो सिंगल इमेज अपलोड करनी है, तो मैं ऐड इमेज पर क्लिक करूंगा और मेरे अकाउंट में मैं फिलहाल अभी यहाँ से कोई भी एक तस्वीर ले लेता हूँ, 3A ग्राफिक की ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर दूंगा नेक्स्ट। अभी ये मेरी एड्स की जो तस्वीर आ गई है और मैं इसको थोड़ा ओरिजिनल साइज कर देता हूँ। अभी फिलहाल एरर तो आएगा ये मेरे पास, और मैं इसको कर दूंगा डन, ठीक है। अब ये मेरा ऐड यहाँ आ गया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्रिएट अनदर ऐड नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सजेशन देखूँ तो प्लस करूँ, यहाँ देखिएगा मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा नहीं आया। अभी प्राइमरी टेक्स्ट में क्या करना है, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट आपने सुना होगा डिस्क्रिप्शन होती है, मैं यहाँ लिख दूँ जनाब फिलहाल अभी ये लिख देता हूँ वेलकम टू 3A ग्राफिक, ठीक है। वेलकम टू 3A ग्राफिक मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद एड डिजाइनेशन, ये क्या होता है आप देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं अगर हमने कोई बटन यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है। तो बटन को किस तरह ऐड करते हैं, आप यहाँ आए और आप यहाँ लिखें हेडलाइन। हेडलाइन आपने क्या लिखनी है जनाब, मैंने लिख दिया जनाब 30% ऑफ, ठीक है। हेडलाइन कहाँ शो होगी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा 30% ऑफ की हेडलाइन हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेडलाइन शो हो रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनाब, अब मुझे यहाँ पर जो डिजाइनेशन चाहिए थी वो वेबसाइट पर चाहिए, तो मैं वेबसाइट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मुझे ऊपर जो है कॉल टू एक्शन बटन के ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर अब मैंने हेडलाइन दोबारा लिखनी है, वो हेडलाइन मिल गई। मैंने यहाँ लिखना है 30% ऑफ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ जनाब मेगा डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो अपनी मर्जी का जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पर बटन ऐड कर देना है। फिलहाल मैं अपना यहाँ पर जो बटन ले लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ जनाब शॉप नाउ। शॉप नाउ का बटन मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ नीचे। मैं थोड़ा इसको जूम जूम कर लेता हूँ ताकि आप तमाम को देखने में आसानी हो, ठीक है। अब मैंने इसको शॉप नाउ का बटन ऐड कर दिया। शॉप नाउ के बटन के बाद अब मैंने यहाँ पर जो फाइनल यूआरएल देना है ना, जहाँ पर वो बटन पर क्लिक करो और बटन क्लिक करके वहां चले जाए मेरी ऑडियंस। तो यहाँ पर आपने जहां ऑडियंस अपनी लेके जानी है वेबसाइट पर है तो उस वेबसाइट का आपने यहाँ पर लिंक देना है। फर्स्ट करें मैं www
xyz.com, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा डिस्प्ले लिंक में अगर आप ये देना चाहते हैं, डिस्प्ले लिंक सिर्फ शो होता है, काम नहीं करता। इसके बाद यहाँ आपका ऐड हो गया क्रिएट, और डिजाइनेशन आपकी ऐड हो गई। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है और उसको कर देना है सीधा सीधा पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपका ऐड जो है कि पब्लिश हो जाएगा, और इस तरह आपका जो है ऐड रन हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आपको अवेयरनेस की कैंपेन बनाना, क्रिएट करना, सेटअप करना, तमाम चीज़ें आपको आ गई होंगी। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ एंगेज रहिएगा, हमारी वीडियो को कमेंट्स करके बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसे लगी है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आइंदा हम आपके लिए और नई अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो थैंक यू।